G20 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कलाकारों ने पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 की ये बैठक भारत के लिए भी अहम मानी जा रही है। ग्लोबल साउथ में G20 की ये लगातार चौथी बैठक होगी। 3 दिन के सम्मेलन में कई बड़े नेता शामिल होंगे। पूरी दुनिया में पीएम मोदी की ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पहचान है, इसीलिए ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर फोकस रह सकता है। जलवायु संकट, ऊर्जा परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका ने G20 से दूरी बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के चौथे आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में द्विपक्षीय यात्रा की थी तथा 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स सम्मेलनों में भाग लिया था। सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। यह एक विशेष शिखर सम्मेलन है क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 में फिर भी पूरी दुनिया के जो देश हैं केवल 10% ही उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत इसको बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो हम G20 में कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके 193 सदस्य हैं वहाँ पर करना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने G20 के बारे में पहले ही कह दिया कि ये सब बकवास है। वो क्यों? क्योंकि उसको G1 पसंद है, केवल अमेरिका और कोई देश नहीं। जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में तो उसके बाद G1 था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर चीन उभरा, भारत आया, बहुत से और देश उभरे। और G20 का अहम मुद्दा होता है जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स नहीं। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। इस साल 2025 में माना जाता है कि पूरी दुनिया का जीडीपी ग्रोथ 2.4-2.5% होगा, जबकि भारत का 8 और 9% के बीच होगा। संगीत है अपनी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। G20 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। ट्रंप ने पहले इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत अफ्रीकनों पर हमले के विरोध में समिट में शामिल न होने का ऐलान किया था, लेकिन अब सम्मेलन में अमेरिकी राजदूत डी डिलार्ड शामिल होंगे। यानी एक बार फिर से ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं तो देश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है। आगे जयराम रमेश ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री अगले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका को करनी है। साफ है कि G20 पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति से परे जाकर जानकार इसे दुनिया के मंच पर भारत की मजबूत होती आवाज़ का सबूत मान रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 20वें G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका की यात्रा पर हैं। और जाहिर है कि भारत का जो महत्व, भारत की भूमिका, भारत का प्रभाव G20 के मंच पर भी बहुत गहरा है, मजबूत है। और ये जो साउथ अफ्रीका में 20वां G20 का शिखर सम्मेलन इस वर्ष आयोजित हो रहा है, ये ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों में आयोजित चौथा कंसेक्यूटिव G20 का शिखर सम्मेलन है। और जाहिर है कि अब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन भी G20 का एक सदस्य बन गया है। और ये जो G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र में आयोजित पहला G20 का शिखर सम्मेलन है। और वक्त है कोड ऑफ द डे का। जो आसमान में उड़ने का हौसला रखते हैं वो हादसों की परवाह नहीं करते, क्योंकि चुनौतियों से निडर होकर लड़ने वाला ही सच्चा दिलेर कहलाता है।
तो आज के हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आपको पता है सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात 8 बजे आपसे मिलता हूं यहीं यानी लाइव टाइम्स पर। आज के लिए शुभ रात्रि।